अस्सलाम वालेकुम मेरे छात्रों। तीसरा जो काव्य है सवैये, इनके कवि हैं रस खान। आज मैं अंतिम जो पद है चौथा, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो चौथा पद है मोर पखा। मोर पखा का अर्थ है मोर का पंख सिर ऊपर राखियों यानी रखूंगी। कुंज की माल। कुंज कुंज का अर्थ है गुंगची या एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज। माल का अर्थ है माला। गरे का अर्थ है गले। पहिरोगी। पहिरोगी का अर्थ है पहनूंगी। यानी पहली पंक्ति में कवि रस खान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय लगे, अच्छा लगे। मैं सब कुछ उनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ और उनका जैसा ही मैं बनना चाहती हूँ। ऐसा स्वांग, ऐसा स्वभाव, ऐसा वर्तन या उनकी तरह मैं जो पहनवेश भी पहनना चाहूँगी। ऐसा कोई गोपी जो है वो गोपियाँ कहती हैं कि वे कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी। इनकी जो मोर पंख लगाते हैं तो मैं भी अपने सिर पर वो मोर पंख में लगाऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। ओढ़ी का ओढ़ना यानी दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं वे अपने गले में लाल रंग के गुंजो यानी गुंगची की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों की चराने के लिए जो लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भी भटकेगी। तीसरा जो पंक्ति है भाव तो यानी पसंद आएगा, वो ही यानी वही मेरो यानी मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। सब स्वांग भरोगी का मतलब रूप धरूंगी या नकल करूंगी। मैंने तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके वे सारे रूप धारण करेगी, स्वांग करेगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं या लगते थे। जो उनका अच्छा लगे, उनको जो अच्छा लग रहा है वो उनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। और चौथी जो पंक्ति हैं पे पे यानी पर लेकिन मुरलीधर यानी कृष्ण की अधरान धरी। अधरान का मतलब है होठों पर, धरी का मतलब रखी हुई, अधरा का मतलब होठों पर, और धरोगी धरोगी यानी रखूंगी। तो चौथे पंक्ति में पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी। जो गोपियाँ ये कह रही हैं कि मैं अंत में बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अंत में एक बात मैं करना नहीं चाहती। जो कृष्ण जो श्री कृष्ण क्या करते थे वह ये कि वे कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। और गोपियाँ कहती है कि मैं जो जिस तरह से कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वो मैं नहीं बजाऊंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को यानी कृष्ण जिस मुरली को बजाते हैं, यानी कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रख कर बजाया था,
उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। हम सब कुछ उनकी तरह स्वांग करेंगे, उनकी नकल करेंगे, उनका वेश धारण करेंगे, लेकिन कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई हैं वो हम नहीं बजाएंगे, अपने होठों पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अपने होठों पर लगाएंगे तो वो झूठी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा अपना आराध्य देव को ऐसा हम झूठा कभी नहीं चढ़ा सकते और नहीं दे सकते। इसलिए तो ये जो तीसरा पद है सवैये, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो उनको आपका उनका स्वाध्याय आपको लिखना है और स्वाध्याय पूर्ण करना है। इसमें सबसे पहले आपको नवागत शब्द जो हैं वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद स्वाध्याय जो प्रश्न हैं वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।